गुवाहाटी में आपने न्यूजीलैंड के सामने सीरीज जीत ली है, बिल्कुल भी न्यूजीलैंड को आसपास आने नहीं दिया। लेकिन ये सीरीज का जो सिग्निफिकेंट है वो मुझे लगता है कमबैक्स। जिस तरह से खिलाड़ियों का कमबैक हुआ है, सूर्या का फॉर्म में कमबैक हुआ है और सॉलिड कमबैक हुआ है। रिंकू सिंह का पहले मैच में हमने रन बनाया देखा, ऐसा लगा यार वो लड़का जब मौका मिलता है वेट कर रहा है, उसका सॉलिड कमबैक हुआ। ईशान किशन इंतजार कर रहा था, डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अच्छा किया और सॉलिड खेला यार। मतलब यस यू कैन से दैट इट्स फ्लैट पिचेस, सबके लिए, सूर्या के लिए भी है, ईशान किशन के लिए, लेकिन आपको रन बनाना है। वो रन बनाया, वो आसान नहीं है किसी भी खिलाड़ी के लिए कमबैक करना। तो ईशान किशन का कमबैक हुआ। और फिर आप बात करते हैं रवि बिश्नोई की। आज जिस मुकाबले में जिस तरह से उसने गेंदबाजी की है, मतलब उसकी जो स्पीड रहती है 100 के आसपास, आप उसे बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे शॉट नहीं खेल सकते अनलेस यू आर वेरी वेरी गुड एट स्वीप, रिवर्स स्वीप, क्योंकि वो 100 के ऊपर से स्पीड से वो जो स्टंप को लगातार टारगेट करता है। और इसी वजह से तो रैंकिंग में टॉप 10 में था कुछ वक्त तक, काफ़ी देर तक। फिर ड्रॉप हुआ, अभी वापस आने का मौका मिला। तो रिंकू का कमबैक, ईशान किशन का कमबैक, रवि बिश्नोई का कमबैक, दैट हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप। आज जो एक 50 रन की पार्टनरशिप हो जाती है उसमें आप आके पार्टनरशिप तोड़ते हो, तो इसका मतलब आपका जहन बहुत ज़बरदस्त है। और ये इंडियन टीम के लिए बहुत अच्छा है कि बिश्नोई आए और बिश्नोई परफॉर्म करे, वो अच्छा फील करे। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कुलदीप यादव अच्छा फील नहीं करते तो आपके पास एक रिस्ट स्पिनर मौजूद है जो दबदबा बना सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो। वरुण चक्रवर्ती तो आपके पास है ही है, लेकिन कुलदीप यादव के साथ साथ एक और खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में हो, सो इट्स अ बिग प्लस। एक और चीज़ है, ओवरऑल सीरीज तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन फिर भी अगर आप वर्ल्ड कप के नज़रिए से देखें तो एक दो चीज़ें जिसमें भारतीय टीम को बहुत तवज्जो देना पड़ेगा। देखिए, एक ये है कि बुमराह का पार्टनर कौन रहेगा। हर्षित आपके पास ऑप्शन है, हर्षित आपको नई गेंद से बहुत अच्छी गेंदबाजी करके देगा, पेस है उसके पास, एक्स्ट्रा पेस है। क्योंकि कई बार अगर आप अर्शदीप और हर्षित को चूज़ करना होगा तो आपके पास ये सोच रहेगी कि यार हर्षित हमें बाउंस देता है, स्लो रन का बहुत अच्छा वेरिएशन देता है, पेस देता है, एक्स्ट्रा पेस देता है। लेकिन अर्शदीप यार वो वर्ल्ड कप विनर है, तो आने वाले टाइम में वो जो आपको स्टेबिलिटी चाहिए ना, अगर फ्लैट पिच है तो मैं जानता हूँ कि कई बार अर्शदीप पीछे रह जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये मैं नोटिस कर रहा हूँ पिछले कुछ समय से। लेकिन उसके पास है ना कमबैक करने की काबिलियत है और जिगरा है। आपको बड़े मुकाबले में ना जिगरे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मेरी नज़र रहेगी कि इंडियन टीम आगे जाके किसकी तरफ जा रही है, हर्षित की तरफ जा रही है, अर्शदीप की तरफ जा रही है, तो वो एक नज़ीरा रहेगा। दूसरा, संजू सैमसन का जो फॉर्म है वो है ही नहीं, वो नज़र आ रहा है अनफॉर्चुनेटली संजू सैमसन के लिए। क्योंकि एक वक्त था ना जब बहुत बढ़िया कर रहा था, फिर शुभमन गिल आए, शुभमन गिल के आने की वजह से पहले नीचे आए, फिर बाहर हो गए, लेकिन अब फॉर्म ढूंढ रहे हैं। अब फॉर्म ऐसे ढूंढ रहे हैं कि अगर परफॉर्म नहीं किया, तिलक वर्मा आते हैं, हो सकता है ये अपनी जगह गंवा दे, ये भी हो सकता है। क्योंकि एक आपको पता है ना कि ईशान किशन को जब लाया गया टीम में, इसी वजह से लाया गया कि टॉप पे अगर कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करता है तो संजू सैमसन को रिप्लेस किया जाए और विकेट कीपर को लेके आए। ईशान किशन फॉर्म में है तो एक दबाव तो रहेगा। मेरी ये उम्मीद रहेगी यार देयर हैज़ टू बी ए जस्टिस फ्रॉम अप, कि संजू सैमसन आए, परफॉर्म करे, और जो उनका जगह थी रेगुलर जिस पे कोई सवाल ना उठे, तो ये मेरी दिली ख्वाहिश रहेगी। लेकिन टीम परफॉर्मेंस पे चलती है, मैं जानता हूँ, तो आई होप कि वैसा हो कि जब अगर मौका मिलता है तो फिर उन्हें वो खेलने का मौका मिले और परफॉर्म करें। बट लेकिन उन पे प्रेशर रहेगा। दूसरा, कुलदीप यादव के परफॉर्मेंस पे थोड़ा नज़र रखना ज़रूरी है। कुलदीप यादव थोड़े ऊपर नीचे जा रहे हैं। आई थिंक इट्स टू डू विद लॉट टू डू विद कॉन्फिडेंस। कुलदीप यादव स्किलफुल बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है, लेकिन अगर आप उनके परफॉर्मेंस पे नज़र डालेंगे ना, तो आज भी 3 ओवर में 32 रन दिए, विकेट नहीं निकाली है। हमने देखा था इससे पहले वाली वनडे सीरीज़ में भी उतने दमखम में नज़र नहीं आ रहे थे, शॉट भी बहुत डाले थे। जिस तरह से डेरिल मिचेल ने खेला था, दबदबा बनाया था, सामने भी नहीं डालने दे रहे थे, बैकफुट पे भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा उनके पास विकल्प नहीं आ रहा था। और ऐसा लग रहा है कि स्किल से ज़्यादा मुझे लगता है कि जहनी तौर पे उनको और पुख्ता होने की ज़रूरत है। ये मेरा पर्सनल मानना है। वरना मुझे तो ऐसा कोई ज़्यादा स्किल में ऐसा नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्टंप के पास आप जाते हो तो आप अपने आप को ब्लॉक करते हो। आप जहाँ से एंगल से पहले डालते थे, पहले तो आप बहुत बाहर से एंगल से डालते थे, गेंदबाजी करते थे ना, फिर उसके बाद आप एकदम स्टंप के पास आए, तो क्या आपको अपने आप को खोलने के लिए बीच में आना पड़ेगा? ये एक चीज़ होती है। लेकिन उसके अलावा ऊपर मजबूती बड़ी ज़रूरी है, और कुलदीप यादव ऐसा खिलाड़ी है स्किल वाला कि अगर वो मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा तो वो परफॉर्म करेगा। लेकिन उनके ऊपर भी नज़र रखनी ज़रूरी है कि वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं। लेकिन ओवरऑल बहुत सारी उम्मीदें इस टीम ने बनाई है। सो वेल डन टीम इंडिया।